हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीरो टू हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था उसमें एडिशन हमने कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। आज हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको देख लेना, तभी आप इनको देखना। और जो इंट्रोडक्शन वाला हमारा वीडियो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसे तो जरूर देख लेना। कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो और कोई भी सजेशन होगा वही बता सकते हो। तो चलो आज हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की जो तैयारी होगी वो बिल्कुल फोड़ के रख रहे होंगे आप लोग। देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये तो हम कर ही रहे हैं। इससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें ये नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, ये है 2x स्क्वायर। अगर मैं इसको कहूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये 2 होगा, इंटू एक्स होगा, इंटू एक्स होगा। ये मैंने आपको इसको फैक्टर में बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी से ये बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और ही दे दिया ऐसा 2x, मतलब यहाँ पे इंटू कर दिया 2x स्क्वायर। तो ये अब क्या होने वाला है, अब देखो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होने हैं। बेसिक बता रहा हूँ, अभी आगे क्वेश्चन करते हैं। 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सपोनेंट पढ़ाया था कि अगर a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m होता है या n होता है, ठीक है, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे आपके पास ये सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। कब होगा, जब आपके पास बेस सेम होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने आपको बताया। अब मेन आपके लेवल का क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। उससे पहले आप लोग ये चीज समझ सकते हो कि जब भी हम जो भी साइन होते हैं, जैसे मैं आपसे ये बोलूं, ये +2 इंटू +2, साइन कुछ भी नहीं आएगा, मतलब प्लस होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ आपकी बुक में जनरली लिखा रहता है कि जब भी आप लाइक साइन वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो वो पॉजिटिव होता है, और अनलाइक साइन वाले को करते हो, जैसे ये -2 इंटू 2 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हमेशा माइनस में आंसर आता है। ठीक है, आंसर नेगेटिव आता है, इसका आंसर पॉजिटिव आता है। ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद अब देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये आपके पास 7y इंटू 7y स्क्वायर है, जनरली समझा रहा हूँ, 7y इंटू 7y स्क्वायर है। तो इसको हमें कैसे करना होता है, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दो, 49 हो गया। y से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y एक और आ जाएगा, y क्यूब ये हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये ऐसे करना है। इसके बाद अब करो क्वेश्चन। ये मैंने आपको बेसिक बताया था, ठीक है, जनरल अभी तो क्वेश्चन करे नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ी हाई लेवल का होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पे है 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, ये चीज आपने देख लिया, मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3x प्लस 3y है, इंटू बीच में ये इंटू है 2x माइनस 9y। यह चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना। 3x प्लस 3y है और 2x माइनस 9y, हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, जो भी यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 3x, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो इससे भी होगा, इससे भी होगा। ध्यान से सुनना। ऐसी जो ये दूसरा टर्म है यहाँ पे 3y, इसका 2x से भी होगा और -9y से भी होगा। या अगर हम इसकी बात करें, इससे अगर आप इसको कर रहे हो तो 2x का इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, इससे भी होगा। चाहे इससे इसको कर लो, इससे इसको कर लो, लेकिन एक का दोनों से होगा।
आई बात समझ में? कर लेते हैं इसको। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये है आपका 3x, 3x का मल्टीप्लाई मैं पहले किससे कर रहा हूँ, 2x और 9y से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x इंटू 2x माइनस 9y। क्लियर है बात? फिर यहाँ पे देखो ये वाला साइन क्या है, प्लस है। अब ये वाला देखना है, पहले आपने इसको इससे करा, बीच में प्लस है, फिर आपने इस 3y से करा, किसको, 3y से करा 2x माइनस 9y को। ये एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो 3x का अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 3x का 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, ध्यान से देखना, 3 2 जा 6, और x x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर x प्लस एक्स होगा तो 2x होगा, एक्स स्क्वायर या x की पावर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फिर माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 9 जा 27, 27 यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। एक्स वाई को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। एक्स वाई हो गया, फिर देखो बीच में आपका प्लस, 3y का 2x से होगा तो 3 2 जा 6 एक्स वाई हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का माइनस हो गया, 3 9 जा 27। अब देखो y है 27 वाई स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया होगा। 3 9 जा 27, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये पूरा मिल गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें लाइक टर्म है तो उन्हें प्लस कर दो, माइनस कर दो, जो भी हो रहा है। यहाँ पे 6x स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म मिल रहा है, तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा 6x स्क्वायर। फिर देखो माइनस 27 एक्स वाई 6xy, लाइक टर्म मिल गया, ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस का माइनस, 27 एक्स वाई माइनस 6xy कितना होगा, 21 होगा। अब माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21 एक्स वाई, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचा आप पे, माइनस 27 वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आया, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 21 एक्स वाई माइनस 27 वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ कि जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले क्यों करवाया मैंने आपको वो, क्योंकि यहाँ भी आपको बीच में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपको एड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज को स्टेप वाइज समझो। तो ये क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नॉर्मली है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। हाँ दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि ये साइन थोड़ी आप कभी इनको मिस कर देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और ये चीजें कब सही होती है, जब हम जितनी प्रैक्टिस कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट। चलो अब होमवर्क कर लो, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। बाकी जितनी प्रैक्टिस जो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कोई बोल रहा था कि सर एक्सपेरिमेंट पे और क्वेश्चन करवा दो, तो एक वीडियो मैं उस पर जल्दी लेने वाला हूँ, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, क्योंकि मुझे पता है उसमें कई बच्चों को डाउट होंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको करवानी पड़ेगी, और वो आपको हर जगह काम आने वाले हैं, चाहे कुछ भी पढ़ लो। चलो इसका होमवर्क आप लिख लेना और सेंड कर देना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी, मार्कर नहीं दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट होमवर्क लिखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड है आपका 4a स्क्वायर माइनस ए प्लस 4 स्क्वायर माइनस ए प्लस 2, एक एक्सप्रेशन ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, एंड 5a माइनस 2, 5a माइनस 2, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर सेंड कर देना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपका आंसर सही से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करा था तो उसमें भी अभी आपका प्रैक्टिस नहीं हुई है। मैंने आपके आंसर देखे, कुछ बच्चों के गलत आ रहे हैं, तो उनको और प्रैक्टिस करो। जो नहीं आ रहा वो तो मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आगे करते हैं, क्या डिवीजन कर लेते हैं अब हम आगे, ठीक है। देखो इन पे क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन के बीच में हमें ये करने होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन आपका हो गया, अब नेक्स्ट आपका डिवीजन। डिवीजन तो सबको पता है, इसका डिवीजन थोड़ी ट्रिकी होता है, ध्यान से समझना। इसमें मैंने आपको बताया था जो भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, मतलब जो पावर लिखी रहती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी रहती है, राइट। तो हमें सबसे पहले, वैसे तो जनरली आपको जो क्वेश्चन होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर लिखी रहती है, लेकिन अगर न लिखी हो और आपको डिवीजन करने को बोला जाए तो सबसे पहले आपको उसकी जो पावर्स होंगी उन पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख लेना है, राइट। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से। x प्लस 3 से हमें इसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 3 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर है, पावर तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, मतलब सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका होता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा ना कि 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो आपको पहले इसको इस टाइप से अरेंज कर लेना है। क्लियर? अब देखो, जब भी आपको ये ऐसा दिया हो तो आप जैसे नॉर्मली डिवीजन करते हो वैसे ही कर लो। इस साइड लिख दो आप x प्लस 3, यहाँ पे ऐसे कर दो जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते हो, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो ये टर्म है जो कि आपका डिवाइजर है, इसे आप डिवाइजर कहते हो, इसे आप डिविडेंड कहते हो, जो यहाँ आते हो उसे आप कोसेंट कहते हो, जो नीचे बच जाते हो उसे आप रिमाइंडर कहते हो। ये बात आपको पता होगी और होनी भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टर्म है, इस टर्म को ले लो x, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ का भी फर्स्ट टर्म ले लो, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म ले लो एक्स स्क्वायर, ये है x, इस x से आपको इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये है 2, इस 2 से मुझे इस 4 को डिवाइड करना है, मैं क्या करूंगा, 2 टू द 4 करूंगा, मतलब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 4 आ जाए। तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वायर आ जाए। जनरली क्वेश्चन में आपको ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ पा रहे होंगे कि x को मैं किससे करूंगा कि एक्स स्क्वायर आ जाए, x इंटू एक्स करूंगा ना, तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x कर देंगे। यहाँ ये आपका जो फर्स्ट कोसेंट आया वो x आया। अब इस x का मल्टीप्लाई इससे भी होना है, इससे भी होना है, ठीक है। क्योंकि जनरली जैसे आपके पास ये एक नंबर होता है और इसे आप यहाँ पे कोई भी नंबर है, इसे आप डिवाइड करते हो, तो आप 198 की टेबल तो आपको आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 19 से कर लेते हैं कि पहले 19 की टेबल पढ़ते हैं, जो आएगा उससे इस पूरे को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। ऐसे हम यहाँ पे भी आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, x से अगर तुम x को मल्टीप्लाई करोगे आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका, लेट मी टेक अनदर मार्कर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू एक्स कितना होगा, इंटू कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस करना होता तो 3 और एक्स के भी प्लस नहीं होते क्योंकि वो लाइक टर्म नहीं है, लेकिन इंटू हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। अब आपको इस 3x को इस यहाँ से लाइक टर्म के नीचे लिख लेना है। अगर लाइक टर्म नहीं मिलेगा तो उसको साइड में लिख लेना। अब यहाँ पे लाइक टर्म है, यहाँ पे 5x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x। कैसे आया, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x, राइट। नेक्स्ट अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। अब माइनस इसलिए हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस करना सीख लिया। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ माइनस कर देना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस कर देना। अब आपको ये वाले साइन नहीं देखने हैं, अब आपको ये वाले साइन देखने हैं। अब मैं इसको माइनस करूंगा, कहीं से भी माइनस कर लो, एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। और 5x ये प्लस में है, ये माइनस में है, अब 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 6 को आप ऐसे उतार लो। अब आपका जो डिविडेंड है वो बन गया ये डिवाइजर, तो x प्लस 3 रहेगा। फिर आपको x प्लस 3 में, फिर यहाँ से ये वाला x से देखो और ये 2x को देखो कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x आए, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, बीच में प्लस है, और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया आपका 0 क्योंकि 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और आपका जो कोसेंट है, जो आंसर है वो आ गया आपका x प्लस 2। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, कि अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स का 2 से भी करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का 3x से करोगे 3x, जो पहले वाला 2x आया 5x हो जाएगा, और 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको ये डिविडेंड डिवाइड वाले क्वेश्चन करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले ले थोड़ी, कि कर लोगे कि मैं कर रहा हूँ एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करवा ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। और क्वेश्चन करवाने हैं तो क्वेश्चन आपको और करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ी टफ तो नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन ले लेते हैं, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हमें डिवाइड करना है 3x4 आई मीन पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2
इसे हमें डिवाइड करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे, इसे हमें डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है आपको इससे 3x² - 1 से, 3x² - 1 से आपको इसे डिवाइड कर देना है। फिर वही बात, सबसे पहले यहाँ से उठाओ, यहाँ देखो 3x² को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 3x रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। ध्यान से देखना, 3 है 3 है, 3 का तो काम ठीक है, x² है x4 है, x² को x4 करने के लिए क्या करोगे, x² इसे तो मल्टीप्लाई करोगे ना, x² × x² = x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसे किससे करूंगा, x² से करूंगा, ठीक है। पहले हम इसे x² से करेंगे, अब x² का मल्टीप्लाई पूरे से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, क्योंकि 3 है x² तो ये हो जाएगा 3x4, ये ऐसा है ना 3x² प्लस इंटू x², तो 3x² x4 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, माइनस x² × 1 करोगे तो x² ही हो जाएगा। अब x यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, ये है x³ और x² × 1 हो रहा है x², तो इसके नीचे लिखो x² और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, 3x रेज़ टू द पावर 4 - 3x रेज़ टू द पावर 4, ये आपका 0 हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे देखो 11x² प्लस है, अब यहाँ पे हाँ 11x² प्लस x² कितना हो जाएगा, ये 12x² हो गया, ये भी आपको क्लियर है। अब जो बचा उसको लिख लो, यहाँ ये तो 0 है, यहाँ क्या बचा, ये -x³ आ रखा है, ठीक है। फिर बीच में ये तो प्लस ही में आएगा, ये भी यहाँ पे +2, ये आपका अब नया डिविडेंड बन गया, डिवाइजर आपका सेम है। फिर देखो 3x² को, अब यहाँ पे ध्यान से देखना x³ है, आप पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x³ है। अच्छा, जो ये डिवाइड होता है ना, ये आपको कहाँ तक करना होता है, ये आपको तब तक करना होता है जब तक कि या तो आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और या तो आपके पास जो पावर होती है वो पावर जो आपका डिवाइजर होगा उससे कम हो जाए। अगर आपके पास यहाँ पे पावर इससे कम हो जाए तो आपको रुक जाना है कि वो अब सही से नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, ओके। इसके बाद अब हमें 3x² को -x³ करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 3 तो हम कैसे भी लिख नहीं सकते, तो इसका क्या मेथड हो सकता है, x² का तो ठीक है कि x² को x³ करने के लिए मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, x² × x, यही तो x³ होगा ना, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को वो करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ भी आप माइनस का ले लोगे, -x वहां होना चाहिए, आई बात समझ में। इसके बाद देखो क्या होता है, तो लेकिन इस 3 का क्या करेंगे हम, इस 3 को करने के लिए हम इसको सिंपली क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मैं, अगर ध्यान से देखना 3x² को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x/3 से, ध्यान से देखना 3x² × मैं x/3 कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x² × x, x³ हो जाएगा अपॉन 3, और ये 3 से ये 3 आपका कट जाएगा, 3 से 3 कट गया तो आपको मिल गया x³ जो कि आपको चाहिए था। समझ आई बात, ऐसे आप इसको कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे, अब मैं अगर इसे 3x² को मुझे x³ करना है तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमें माइनस इसे करना है, मैं क्या करूंगा, इसको -x² है तो सिर्फ x से कर दूंगा, तभी तो x³ हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला, x/3 से हम करेंगे क्योंकि हमें ये 3 हटाना है, राइट। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, x × ये 3x से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये -3x³ हो जाएगा, ऐसा है ना, क्योंकि 3x² × -x होगा तो माइनस में आएगा, अपॉन 3 है। अब इस 3 से आप इस 3 को काट सकते हो तो ये 3 आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, समझिए ना, 3 आपका हट गया, x³ से x³ आ गया। फिर देखो x × 3 से आप 3x² को मल्टीप्लाई, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस है, माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, ऐसा है ना, ये -1 है इंटू -x/3 है, माइनस तो प्लस हो गया, x ही आ गया, x/3 हो जाएगा। समझ आए बात, x/3 तो यहाँ पे बच जाएगा ना। अब x/3 आप कहाँ पे लिखोगे, ध्यान से देखो, x/3 आप कहाँ पे लिखोगे, x/3 हम अलग ही लिखेंगे क्योंकि उसका कोई लाइक टर्म वहाँ पे है नहीं, तो x/3 को अगर मैं फिलहाल इसे यहाँ लिख रहा हूँ, x/3 को कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, ये तो हो गया आपका यहाँ पे -0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप इसे जब माइनस करोगे, माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको ऐसे उतार दो, 12x²
स्क्वायर, अगर मैं एक्स वाले को आगे लिख दूं, क्योंकि हमें जो पावर होती है उनको डिक्रीज उसमें लिखना होता है, एक्स वाले टर्म को आप पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में था? प्लस में था, तो आप प्लस एक्स अपॉन क्यूब कर दो और प्लस ये वाला 2 जो ऑलरेडी है। अब ये आपका क्या बन गया? क्या बन गया? ये डिविडेंड बन गया। अब हमें 3x स्क्वायर से 12x स्क्वायर को कैसे करना है, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12x स्क्वायर मिल जाए। ऑब्वियसली 4 से कर लोगे, है ना? तो आगे क्या आएगा यहाँ पे? +4। अभी अच्छे से लिखूंगा, उसके आगे प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 4। 4 से मैं इसको करूंगा तो 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर हो गया, है ना? 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये क्या है? -1 है, अभी -1 है। 4 इंटू -1 करूंगा कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, -4 हो जाएगा। और -4 आप कहाँ पे लिखोगे? लाइक टर्म ढूंढो, -4 आप यहाँ पे लिख लोगे, राइट। इसके बाद देखो इसको माइनस कर दो, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? प्लस एक्स अपॉन 3 बचा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना 4 पे, हमें उसे चेंज कर देना है। प्लस 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 का प्लस, 4 + 2 6 +6। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया एक्स अपॉन क्यूब +6, और ये आपका कोसेंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 + 4 बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, हमें कब तक करना है? इसकी पावर देखो क्या है यहाँ पे, 3x स्क्वायर है, मतलब ये बड़ा है ना, 3x स्क्वायर। यहाँ पे पावर क्या मिल गया आपको? सिर्फ x। ठीक है, ये x स्क्वायर, ये सिर्फ x, क्योंकि अब बड़े नंबर के आप नॉर्मली, बड़े नंबर से आप नॉर्मली छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करते हो ना। मैं आपसे बोलूं कि आपको 19 से 2 को डिवाइड करना है, भले हो जाएगा, लेकिन वो होल नंबर नहीं होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आपका जो आंसर है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 + 4, यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे डिवाइड करना है। करना कुछ भी नहीं है, पहले आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है उनकी पावर के बेस पे। उसके बाद ऐसे आपको सबसे पहले जो डिवाइजर होगा उसका जो फर्स्ट टर्म होगा, उससे जो डिविडेंड होगा उसके फर्स्ट टर्म को देखना है कि मैं किस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं उसको कि वो उसे डिवाइड कर दे। ऐसे में फिर जो नंबर आएगा उसे लिखना और इस पूरे को डिवाइड कर देना। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो लाइक के नीचे लाइक लिख लेते हैं। और तब तक आपको करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी जो पावर है वो आपके डिवाइजर से कम हो गई तो बस आंसर आपका निकल के आएगा जो क्वोशेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, चाहे तो पेपर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, वेट, होमवर्क यहीं पे लिख लेना इसको। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। होमवर्क है आपका ये 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 2, इसको आपको डिवाइड करना है बाई, डिवाइड करना है इसको, डिवीजन वाला है। 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 2 डिवाइड बाई 3y + 2, इसको आपको डिवाइड करना 3y + 2 से, और आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेन इंट्रोडक्टिव कह सकते हैं हम इसको, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि कैसे एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे डिवीजन करना है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में काम आता है। जब हम आगे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, या जब आप 10th 11th या 9th में पढ़ोगे वहां भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, ये हर जगह जो भी मतलब आपका अलजेब्रा वाला पार्ट होता है, मैथ में 2 पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा में आपको इन एक्स वाई से आपको फेस करना ही पड़ेगा, और माइनस करना ही पड़ेगा, प्लस करना ही पड़ेगा, इसलिए इनको अच्छे से देख लो, हमेशा के लिए काम आ जाएगा, राइट। सो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, लव यू ऑल।